सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एचवर बीएससीबी। तो आज मैं जनाब आप लोग के लिए जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये कैपेसिटेंस जो कि फिजिक्स का आप लोग का सेकंड चैप्टर है, उसका मैं वेरी इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्टिव ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने दोस्त फर्स्ट चैप्टर का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैं कुछ दिनों पहले वो वीडियो को अपलोड कर दिया था। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो एचवर बीएससीबी के यूट्यूब में जाए, वहां पे प्लेलिस्ट में जाए या फिर वीडियो में भी वो कंटेंट मिल सकता है। तो आप लोग वहां आसानी से इस वीडियो को यानी उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो वहां पे मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का जो कि मोस्ट वेरी वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया था, जो कि हर एक बार वो वहां से बोर्ड क्वेश्चन में मतलब कि वहां से बोर्ड में ये क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पे दोस्त आप लोग को मैं सिलेबस भी बताया था कि मैं यहाँ पे कौन कौन सा चैप्टर करवाऊंगा। शायद वो 20-25 दिन पहले ही वो वीडियो अपलोड हुआ था। तो यहाँ पे मैं जितना फिजिक्स का अगर 14 चैप्टर है, 12th में अगर 14 चैप्टर है, तो यहाँ पे मैं उस वीडियो में मैं बताया था कि काफी जो आप लोग 2 महीना में कैसे तैयारी कर सकते हैं, आप लोग 90% स्कोर कैसे पा सकते हैं 90% से अबव फिजिक्स में। तो आप लोग को मैं वहां पे 10 चैप्टर जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया था। तो यहाँ पे दोस्त मैं 10 चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करूंगा। 5 चैप्टर तक मैं ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, शायद आप लोग देख चुके होंगे। और यहाँ पे मैं 5 चैप्टर से मतलब कि 5 चैप्टर तक, यानी फर्स्ट चैप्टर का तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा ही दिया था, अब मैं 5 चैप्टर तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ऑब्जेक्टिव तो मैंने करवा दिया, अब मैं 5 चैप्टर तक फिर सब्जेक्टिव करवाऊंगा लगातार। ये 5 से 6 दिन में ये कंटिन्यू हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर तक। फिर मैं अगले 5 चैप्टर से मैं फिर कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, फिर 5 चैप्टर तक सब्जेक्टिव करवा के आप लोग का सिलेबस पूरा एंड हो जाएगा। फिर अंतिम में जब पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जब खत्म हो जाएगा, तो मैं लास्ट में 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में, जो आता है ये जो प्रूफ करने वाला आता है, सिद्ध करने वाला आता है, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है, जो 3 क्वेश्चन, जहां पे 6 क्वेश्चन आता है, जो आप लोग को 3 क्वेश्चन जो सॉल्व करना होता है, वो मैं फिर लास्ट में यानी 15-20 दिन के बाद, यानी 15-16 दिन के बाद, 20 दिन अप्रॉक्स समझ जाइए, तो उसके बाद मैं 5 नंबर का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं करवा दूंगा लाइन बाय लाइन, जो कि आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा पूरा चैप्टर से। 10 चैप्टर में से जो भी रहेगा, रे ऑप्टिक्स से रहता है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, जो कि आप लोग को वो बोर्ड एग्जाम में वहां से क्वेश्चन मतलब कि टेली कर ही जाएगा, ये श्योर है आप लोग का। ये क्वेश्चन मतलब कि यहाँ पे मैं जो भी वीडियो करवाऊंगा, जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोग का वहां पे श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्त। तो ठीक है दोस्त, मैं चलता हूँ ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, फिर सेकंड क्वेश्चन लेकर आऊंगा। यहाँ पे बोर्ड में स्पेस कम होने के कारण मैं यहाँ पे समझा नहीं पाऊंगा, जिसके कारण मैं सेकंड क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन बता सकूं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझिए, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन लेकर आऊंगा। इस चैप्टर में अभी मैं पार्ट 1 में, यानी इस वीडियो का यानी इस चैप्टर का 2 पार्ट बनेगा, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2 वीडियो। तो पार्ट 1 में दोस्त मैं 4-5 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, फिर पार्ट सेकंड में 4-5 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो आप लोग का 10 क्वेश्चन लगभग हो ही जाएगा सेकंड चैप्टर से, जो कि काफी सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त, मैं बिना समय की बर्बादी करते हुए आपको इस वीडियो को शुरू करता हूँ। ये देखिए दोस्त, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 इक्वल कैपेसिटर्स ये कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज 6 माइक्रोफैराड। ये क्या है दोस्त, माइक्रोफैराड ये माइक्रो का आप लोग यूनिट जानते होंगे क्या होता है, मतलब उसका वैल्यू कितना होता है माइक्रोफैराड। इफ दिस 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द ये कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये मार्कर नहीं चल रहा है, मैं ये ब्लैक मार्कर लेकर आता हूं। ये बोल रहा है दोस्त कि 3 इक्वल ये कैपेसिटर्स है, जिसका कि यानी 3 इक्वल कैपेसिटर्स है। तो मैं मान लेता हूं कि 3 इक्वल कैपेसिटर्स है, तो हर एक का कैपेसिटेंस जो है वो C के इक्वल है। क्या है, C के इक्वल है। तो मैं मान लेता हूं कि हर एक का जो, यहां पर सॉल्यूशन लिख देता हूं, लेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी। हर एक का ये कैपेसिटेंस मैं सी के इक्वल मान लेता हूँ। आप एक्स के इक्वल भी मान सकते हैं, लेकिन मैं सी के इक्वल मान लेता हूँ, क्योंकि कैपेसिटेंस जो होता है वो सी से डिनोट किया जाता है, तो मैं सी ही मान लेता हूँ, सी से। यहाँ पे कोमा, ये इन्वर्टेड कोमा देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दे भी सकते हैं। सी के इक्वल मान लेता हूँ। तो 3 इक्वल कैपेसिटेंस ये बोल रहा था, जो कि मैं कैपेसिटेंस हर एक का सी के इक्वल मान लिया। तो कनेक्टेड इन सीरीज, तो आप लोग फॉर्मूला, ये जस्ट लाइक फॉर्मूला से क्वेश्चन आया, और कुछ इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर कैपेसिटर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड रहता है, तो उसका फॉर्मूला दोस्त क्या होता है, इक्विवेलेंट का। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 सॉरी 1/C1 प्लस 1/C2। जितना कैपेसिटेंस कनेक्ट रहता है उतना मैं ऐड कर देता हूं। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे जो होगा, यानी 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे 3 इक्वल है, लेकिन 3 ये जो तीनों है ये इक्वल है, C के इक्वल है, तो मैं C1 को भी C मानूंगा, C2 को भी C मानूंगा, C3 को भी C मानूंगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम आप लोग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा C यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी यहाँ से क्या आ गया कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/C। और आप लोग को पता है दोस्त कि कॉम्बिनेशन ये 6 माइक्रोफैराड के इक्वल दिया था, यानी इक्विवेलेंट आप लोग का दिया था द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 इक्वल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, कॉम्बिनेशन इज 6 माइक्रोफैराड। ये ऐसे कनेक्ट है दोस्त, आप लोग जानते हो कि कैपेसिटेंस ये पढ़े होंगे, ये ऐसे है, देख लीजिए ये ऐसे, हर एक का ये कैपेसिटेंस C के इक्वल है, ये ऐसे है, ठीक है। ये हो गया 3 कैपेसिटेंस ये हो गया, जो कि आप लोग का सीरीज में कनेक्टेड है। इसी को जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता तो इसका फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछ रहा है। तो आप लोग 1/C इक्विवेलेंट, जो कि C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना दिया है 6 माइक्रोफैराड के इक्वल, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/6 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 3/C। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना आ गया, कैपेसिटेंस का वैल्यू यहाँ पे दोस्त आ गया 18 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड के इक्वल आ गया, जो कि आप लोग को C। इसी को दोस्त जब एक कैपेसिटेंस का जब वैल्यू निकल गया ये 18 माइक्रोफैराड, तो दोस्त यहाँ पे तीनों कैपेसिटेंस तो इक्वल ही है, C के इक्वल है, तो तीनों का तो 18 माइक्रोफैराड ही इक्वल हो, मतलब कि ये वैल्यू होगा। तो अगर मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं, पैरेलल में, ये पहले सीरीज में कनेक्ट था, तो मैं यहाँ पे और इक्विवेलेंट का वैल्यू दिया था, जो कि जिससे कि मैं हर एक कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाल दिया, जो कि 18 माइक्रोफैराड के इक्वल होगा। फिर मैं इसी को पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा, क्या चीज में पैरेलल में, ऐसे देखिए, ऐसे दोस्त, ऐसे ये हो गया पैरेलल में कनेक्ट। तो तीनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, C का, यानी C बराबर कितना है 18 माइक्रोफैराड, ये तीनों का वैल्यू हो जाएगा 18 18 18। यहाँ पे मैं माइक्रोफैराड भी लिखाएगा, लेकिन मैं स्पेस के चलते नहीं लिखना चाह रहा हूं, लेकिन लिख ही देता हूं 18 माइक्रोफैराड। अब इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो इसका फिर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट, यानी तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, पैरेलल में जब कोई कैपेसिटेंस जब कनेक्ट रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आपको पता ही है कि तीनों जब इक्वल है तो तीनों का तो वैल्यू 18 ही आएगा, यानी 18 माइक्रोफैराड, देखिए 18 प्लस 18, इसको मैं माइक्रोफैराड यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कॉमन ले लेता हूँ माइक्रोफैराड को। C इक्विवेलेंट की इक्वल टू कितना आ गया, 18 या 54, यानी 54 माइक्रोफैराड, यानी आप लोग का यही आंसर हो गया। ये आप लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन था, जो कि दोस्त मैं प्रीवियस ईयर से लेकर आया हूँ ये क्वेश्चन, जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर आप लोग कर लेंगे। और भी मैं काफी इंपॉर्टेंट और ये सब्जेक्टिव लेकर आऊंगा, जो कि आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन आएगा, सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, बोर्ड में पूछता है, और आप लोग यहाँ से आसानी से स्कोर आप लोग कर सकते हैं। 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए मतलब कि ये वीडियो, मतलब कि ये आप क्वेश्चन उतारे, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वो भी क्वेश्चन होने वाली है। तो आप लोग इसको अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप फिर कॉपी में नोट्स इसको कर लीजिए, जो कि आप लोग का काफी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, हाँ दोस्त, तो मैं फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूं, जो कि आप लोग का सेकंड क्वेश्चन की ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है दोस्त, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी आप लोग का चैप्टर का भी नाम यही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब सेकंड क्वेश्चन जो है ये व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो आप लोग ध्यान में रखिए कि मतलब कि ये आप लोग ये समझिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, आप लोग दिमाग में पहले आप लोग सोचिए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए दोस्त, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर पैदा कैसे होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ये पैदा होती है, समझ रहे हैं ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्त आप लोग जानते होंगे चार्ज से होती है। जब वो चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे चारों ओर क्रिएट हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्त क्रिएट हो जाता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्रिएट हो जाता है। तो आप लोग दोस्त देखिए यहाँ पे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो दोस्त इन्फिनिटिव से, यानी यूनिट,
पहले मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ, फिर आप लोग इसका इंग्लिश में पहले देखिए, इंग्लिश में ये लिखा हुआ है लेकिन आप लोग समझ नहीं पाइएगा, तो मैं इसको हिंदी में पहले समझा देता हूँ कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, तो आप लोग को ज्यादा फीलिंग आएगा। जब फीलिंग आएगा तो आप लोग खुद समझ आइएगा इंग्लिश क्या है। इंग्लिश तो ये कुछ भी नहीं है। फिर आप लोग अगर हिंदी में समझ आइएगा तो इंग्लिश में फिर उसको ट्रांसलेट करके भी अपने शब्दों में भी फिर लिख सकते हैं। तो पहले हिंदी में समझ जाइए तो आप लोग को ज्यादा फीलिंग लगेगा। ऐसे मैं इंग्लिश में बता दूंगा डेफिनेशन तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा और ऊपर से पार हो जाएगा, इसलिए मैं पहले आपको समझा देता हूं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं इंफिनिटी से किसी पॉइंट P तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट को इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहें, फिर से बोलिए। ठीक है, बोलता हूं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। इन्फिनिटिव कहने का मतलब जो भी आप रेफरेंस पोजीशन मान लें, यहाँ पे मैं लिख दिया हूं ऐसे। इन्फिनिटिव कहने का मतलब कि रेफरेंस पोजीशन, जो भी आप लोग रेफरेंस पोजीशन मान लेता हूं, लेकिन मैं मान लिया कि इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट P तक लाने में देखिए इन्फिनिटिव से पहले यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब जिसका यूनिट यानी एक वैल्यू हो 1, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट P तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट को इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जैसे कि देखता हूं, इसका मैं फॉर्मूला से देखता हूं। पहले तो मैं ये लिख देता हूं, यहाँ पे समझा देता हूं कि इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डन नहीं होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है दोस्तों आप लोग जानते होंगे 1 कूलम के इक्वल होता है। 1 यूनिट कहने का मतलब 1 होता है, 1 के इक्वल। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव, जो कि आप लोग का रेफरेंस पोजीशन है, टू एनी पॉइंट P, यानी P तक लाने में, P पॉइंट तक लाने में, सच दैट देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इन्फिनिटिव से पॉइंट P तक लाने में काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमेशा मेरा सेम रहेगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब दोस्त क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये मेरा बदलाव नहीं होना चाहिए। There is no change in its kinetic energy. Work is done against electric forces. Is called electric potential at point P. यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पे मेरा यही होगा। यानी फिर से मैं बोल देता हूँ कि इन्फिनिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट P तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट को इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आप लोगों को शायद याद भी हो गया होगा। फिर से मैं बोल देता हूँ एक बार जल्दी से। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट को इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये हो गया आप लोग का इंग्लिश का, ये हो गया इंग्लिश में मैं मतलब कि यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। अब आप लोग को समझा देता हूँ फॉर्मूला से कैसे होता है। तो क्या है कि वर्क डन इन्फिनिटी से, यानी वर्क डन बाय इन्फिनिटी माइनस ऐसे करके एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन अपॉन चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी Q के इक्वल है, इज इक्वल टू चेंज इन, मतलब चेंज इन पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट इन्फिनिटिव। तो दोस्त आप लोग जानते होंगे इन्फिनिटिव का जो पोटेंशियल होता है उसको मैं जीरो के इक्वल मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, जीरो के इक्वल मैं मान लेता हूँ। यानी पोटेंशियल एट पॉइंट इन्फिनिटिव को रेफरेंस पोजीशन ये मेरा हुआ, तो इसको मैं जीरो के इक्वल मान लेता हूँ। सभी लोग मानते हैं, ये माना ही जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कि मान लिया कि इन्फिनिटिव पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो जीरो के इक्वल था, मतलब कि वहां पे पोटेंशियल कुछ नहीं था, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट, ये लिखने का मतलब क्या हुआ, ये आप समझ रहे हैं। एक्सटर्नल एजेंट को, यानी वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क डन करना पड़ा कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में, इन्फिनिटी माइनस P ये नहीं लिखा हुआ है, ये आप माइनस मत समझिएगा। इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क डन करना पड़ा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट में। तो यहां से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ तो इन्फिनिटी का तो पोटेंशियल हम जीरो के इक्वल मान लिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा। यानी पॉइंट P जो पोटेंशियल होगा वो आप लोग का इतना के इक्वल होगा। तो आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे लिखता हुआ कि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। यहीं से तो आता है दोस्त, यहीं से आता है, V = W/Q, जो कि यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं W = Q भी।
तो ये आप लोग का फॉर्मूला हो गया, ये भी आप लिख दीजिएगा, ये डिफिनेशन, और फिर ये लिख दीजिएगा फॉर्मूला। तो आप लोग का 2 नंबर में से 2 नंबर आसान से आ जाएगा। ये डिफिनेशन, लेकिन हाँ ये डिफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस करके समझाया हूँ जो कि आप लोग को ज्यादा फीलिंग लगेगा। हिंदी में भी ये मैं समझा दिया और मैं इंग्लिश में भी समझा दिया। तो आप लोग यहाँ पे सारा कुछ देख लीजिए। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट को इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट इंफिनिटी पे जो होता है वो जीरो के इक्वल मान लेते हैं, इंफरेंस पोजीशन उसी को बोलते हैं, ठीक है, सॉरी रिफरेंस पोजीशन, उसको मैं जीरो के इक्वल मान लेता हूं। तो आप लोग दोस्त इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं, जो कि थर्ड क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। तो ठीक है दोस्त, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले या फिर आप लोग कॉपी में नोट्स करें। वीडियो को मैं पॉज करता हूं। तो हाँ दोस्त, मैं फिर थर्ड क्वेश्चन पे आया हूँ, जो कि आप लोग का थर्ड क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, एक साल बीट करके या फिर एक साल गैप करके ये क्वेश्चन आते ही रहता है। तो इसमें जो क्वेश्चन जो थर्ड कुछ जो क्वेश्चन बोल रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी है। अगर बोर्ड एग्जाम में आए या नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है, आएगा तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन नहीं भी आएगा तो आप लोग के लिए कंसेप्ट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मतलब कि करने के लिए बोल रहा है कि एक दूसरे में ये रिलेशन बताने के लिए ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, यानी एस्टेबलाइज करने के लिए बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है वो कितना के इक्वल होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ये आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जैसे जैसे बढ़ता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो लेफ्ट टू राइट जाने पे जैसे जैसे, यानी कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर बढ़ रहा है यानी इंक्रीज कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में यानी लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज करता है यानी घटता है। तो जिस तरफ डायरेक्शन, यानी कहने का मतलब ये होगा कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में बढ़ता है तो उस तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो होता है वो घटता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सब तो आप लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे रिलेशन हमको बताने का कोशिश कर रहा है कि आखिर ये प्रूफ करें कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है ये E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr कैसे आता है, ये हमको आखिर प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए दोस्त मैं एक क्लोज सरफेस मानता हूं, यानी दो कंसीडर इक्विपोटेंशियल सरफेस ये मानता हूं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लेता हूं जिसका कि पोटेंशियल कुछ होगा, एक का भी मान लूंगा, एक का भी प्लस दो, ये जो भी मैं देखता हूं फिगर पार के। पहले तो मैं ये लिख दिया हूं कि कंसीडर टू क्लोजली स्पेस इक्विपोटेंशियल सरफेस ए एंड बी। पहले मैं दो क्लोज, यानी देखिए ठीक है, ये हो गया। देखिए दोस्त, ये आप लोग का दो क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल ये सरफेस हो गया। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लिया जाए ये एक सरफेस है, मान लिया ये मेरा जो लेफ्ट हैंड है ये मेरा सरफेस है पूरा, तो इक्विपोटेंशियल कहने का मतलब कि लेफ्ट हैंड पे यानी यहाँ पे सारा जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा हर एक जगह। तो वही हो गया कि सरफेस पे अगर मैं सरफेस इसको ए अगर कंसीडर कर लेता हूं, मान लेता हूं ए सरफेस है और ये सरफेस बी है, तो ए सरफेस पे यानी ए जो सरफेस हुआ इतना हर एक जगह पोटेंशियल जो रहेगा वो जो भी रहेगा वो सेम रहेगा हर एक जगह, कहीं पे चेंज नहीं होगा। और पोटेंशियल और जो ये जो इक्विपोटेंशियल जो बी जो सरफेस है यहाँ पे भी पोटेंशियल हर एक जगह सेम रहेगा। इक्वल कहने का मतलब ही दोस्त होता है समान, यानी इक्वल, समझ रहे हैं ना। तो इक्विपोटेंशियल ए पे जो है इसका पोटेंशियल मैं मान लेता हूं, कंसीडर कर लेता हूं जो कि भी के इक्वल है, ठीक है। और इक्विपोटेंशियल बी सरफेस पे इसको मैं मान लेता हूं कि v प्लस dv के इक्वल है, यानी इसका पोटेंशियल क्यों चेंज हुआ, क्योंकि मैं देखिए ये दोनों जो है ना, आप लोग को ये फिगर में थोड़ा लगता होगा कि ये सरफेस कैसे आप लोग ड्रॉ किया, मतलब कि 3D में ये कैसे आप लोग को समझ में नहीं आता हो। तो दोस्त ये सरफेस ऐसे है, एक सरफेस मान लिया जाए ये है, मैं अपने हाथ पे दिखाता हूं कि ये एक सरफेस है, फिर एक ऊपर सरफेस ऐसे रखा हुआ जो कि काफी ये क्लोज है। क्लोज कहने का मतलब कि एक दूसरे के पास में, ऐसा नहीं कि इतना दूर पे या फिर बहुत दूर पे, मतलब क्लोज है कहने का मतलब कि एक सरफेस अगर ये है तो एक सरफेस मिला ये हो गया जो कि एक दूसरे से ये काफी क्लोज है, ऐसे है। या आप लोग फिगर में नहीं समझ पाते होंगे, ये सरफेस एक है और ये सरफेस एक है, जो कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, dr के इक्वल मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, dr के इक्वल।
जो कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो dr के इक्वल मान लेता हूं, ये आप लोग का डिस्टेंस ये हो जाएगा dr के इक्वल, dr के इक्वल। तो कहने का मतलब दोस्त ये हुआ कि इक्वल पोटेंशियल अगर ए सरफेस पे अगर पोटेंशियल भी था तो बी यानी बी सरफेस पे तो फिर v प्लस डी कैसे हो गया। तो आप लोग देखते होंगे दोस्त कि यहाँ पे एनर्जी जो हो रहा है चेंज हो रहा है। मान लिया जाए ए सरफेस पे एनर्जी कुछ भी था तो आप लोग यहाँ पे पोटेंशियल v के इक्वल मान लिया, लेकिन आप लोग जब बी सरफेस पे गए तो यहाँ पे एनर्जी का तो चेंज ना हुआ क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी कुछ और था, उसके बीच में एनर्जी कुछ हो मतलब कि कुछ और होगा उसके बीच का डिस्टेंस में। तो आप लोग यानी पोटेंशियल बी पे यानी कहने का मतलब कि सरफेस बी पे फिर तो मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तो चेंज होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा तो वैसे वैसे पोटेंशियल भी तो चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी v प्लस dr डिस्टेंस पे क्या हो गया, dv हो गया, यानी dv इसमें पोटेंशियल चेंज हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि पोटेंशियल एट पॉइंट यानी ए सरफेस पे जो पोटेंशियल है विथ सरफेस ए इज पोटेंशियल is V and potential and surface potential B is and surface B is potential is equal to V plus dV। क्यों हुआ V प्लस dV क्या आप लोग समझे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा चेंज हो रहा है। अब देखिए दोस्त कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी ए सरफेस पे जो पोटेंशियल v था और बी सरफेस पे जो पोटेंशियल v प्लस dv था यानी चेंज हुआ dv चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि dr लेंथ हम आगे बढ़े, मतलब कि dr डिस्टेंस उसका चेंज हुआ। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी चेंज होता है। तो फिर dr ये डिस्टेंस ऊपर गए तो फिर dv मतलब पोटेंशियल चेंज हुआ। अब देखिए आप लोग जानते होंगे कि इक्वल पोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग बोल सकते हैं। इक्वल पोटेंशियल सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो वो समझ आए कि वो इक्वल पोटेंशियल सरफेस है ही नहीं। अगर इक्वल पोटेंशियल सरफेस नहीं है मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर उसके परपेंडिकुलर नहीं है मतलब कि सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है तो समझ आइए कि वो इक्वल पोटेंशियल सरफेस नहीं है, यानी हर एक जगह उसका पोटेंशियल सेम नहीं है। तो ये दोनों तो पहले ही मान लिया हूं कि मैं ये दोनों जो सरफेस है ये इक्वल पोटेंशियल ये सरफेस है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होगा हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमेशा परपेंडिकुलर। तो ये समझ जाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये समझ आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये मैं वेक्टर का नोट किया हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो यहाँ पे अगर मैं इस सरफेस पे यानी सरफेस बी पे अगर मैं एक पॉइंट अगर मैं चार्ज कंसीडर कर लेता हूँ पॉइंट बी पे कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको अगर दोस्त इसके जो बी सरफेस पे जो यानी चार्ज जो था यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट बी पे, यूनिट पॉजिटिव कहने का मतलब जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो, यूनिट कहने का मतलब 1 होता है। तो यूनिट यानी पी पॉइंट पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये ए बी सरफेस पे, इसको मैं ए सरफेस पे लाना चाहता हूं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं ए सरफेस पे लाना चाहता हूं, कहीं पे भी। ए सरफेस मान लिया यहीं पे है पूरा ये तो ए सरफेस है, ये भी आप लोगों को लगता होगा कि ये भी तो ए सरफेस है। नहीं दोस्त, ये आप लोग का बी सरफेस है, क्योंकि मैं आप लोग को फिगर करके बताया कि ये आप लोग का अगर ए सरफेस है तो आप लोग का ये वाला जो हाथ का जो है ये आप लोग का बी सरफेस है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप लोग का dr है। क्या है, इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये आप लोग का dr है। वही यहाँ पे फिगर ये फिर डिनोट किया गया है कि आप लोग का dr डिस्टेंस है और मान लिया जाए पोटेंशियल यहाँ पे जो पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है मतलब कहने का मतलब जो चार्ज है वो क्यू है। तो मैं इस सरफेस से इस सरफेस पे मैं लाना चाहता हूँ, यानी dr डिस्टेंस पे मैं चेंज करना चाहता हूँ, इस सरफेस पे लाना चाहता हूँ। तो दोस्त अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी बी सरफेस पे अगर मैं ए सरफेस पे लाऊंगा, बी सरफेस से अगर मैं ए सरफेस पे लाऊंगा तो दोस्त कुछ वर्क डन करना पड़ता है, जो कि आप लोग पढ़े थे। मैं इसके पिछले जो कि क्वेश्चन में बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो क्या मतलब क्या बताया था कि इन्फिनिटिव से यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट पी तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट को इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटिव मत समझिए, यहाँ पे इन्फिनिटिव जो कि इन्फिनिटिव में वहां पे कहा था कि एक रिफरेंस पोजीशन होता है। तो आप लोग रिफरेंस पोजीशन मान लीजिए पॉइंट यानी सरफेस बी है, सरफेस बी से मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सरफेस ए पे लाना चाहता हूं, तो इसके बीच का पोटेंशियल क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे v बराबर क्या होता है, यानी कुछ वर्क डन तो हमको करना ही पड़ेगा, पोटेंशियल तो हमको गिवन ही है। तो पोटेंशियल अगर गिवन है तो हम लोग को वर्क डन तो करना ही पड़ता है, जो कि वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट को इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो W बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, तो W बराबर हो जाएगा Q इंटू V। W बराबर जो वर्क डन करना पड़ा है यहाँ से ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, V बराबर W अपॉन Q, V बराबर W अपॉन Q।
तो यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा, Q इंटू V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है, तो W बराबर QV, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर Q तो मान लिया है दोस्त यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या होगा, उसका तो मैग्नीट्यूड हम 1 के इक्वल मान सकते हैं। तो 1 के इक्वल अगर मैं मान लिया 1 के इक्वल, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कहने का मतलब कि पोटेंशियल कहां से कहां तक ला रहे हैं। तो आप लोग को मैं यहाँ पे सर्च कर, वहां पे मैं बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इन्फिनिटिव, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इन्फिनिटी, मतलब कहां से कहां हम ला रहे हैं, कहने का मतलब कि कहां से कहां तक हम ला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम A पे लाना चाह रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B। तो W बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A का सरफेस A सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना के इक्वल है, V के इक्वल है दोस्त, तो V इसको मान लेता हूं, माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B पे कितना है, V प्लस dV है। पोटेंशियल एट पॉइंट B पे, पोटेंशियल एट पॉइंट B सरफेस पे कितना पोटेंशियल, V प्लस dV के इक्वल है, तो V प्लस dV यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया दोस्त, देखिए सारा कुछ भी नहीं है दोस्त, V माइनस V अब माइनस dV, ये दोनों दोस्त कठिन आ गया, मतलब कहने का मतलब ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, V ये माइनस V और ये प्लस V, तो W बराबर यहाँ पे क्या आ गया, माइनस dV के इक्वल आ गया। ये आप लोग का फर्स्ट इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया वर्क डन। और आप लोग जानते होंगे दोस्त एक वर्क डन का फॉर्मूला और होता है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 पे पढ़े होंगे, ये वर्क डन मतलब कि वर्क पावर एनर्जी में वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलिए या फिर डिस्टेंस बोलिए, बात बराबर है। यहाँ पे मैं काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैं अंतर बताऊं, लेकिन वर्क इनटू, तो एक सेकंड जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इनटू यानी फोर्स इनटू ये डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो हो गया वर्क डन बराबर F क्या हो जाता है, देखिए दोस्त इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q इनटू E। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे मौजूद रहता है तो फोर्स बराबर क्या होता है, Q इनटू E। तो Q इनटू E यानी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस से दोस्त dr के इक्वल है, तो इसको dr के इक्वल मान दिया दोस्त। तो वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा, Q का वैल्यू कितना है, Q तो दोस्त 1 के इक्वल है, क्योंकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं पॉइंट P से पॉइंट इस सरफेस पे लाना चाहता हूं। अगर मैं कुछ मान लेता हूं, मान लिया जाए पॉइंट O पे मैं लाना चाहता हूं, पॉइंट P से मैं पॉइंट O पे लाना चाहता हूं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मान लिया 1 कूलम था, मान लिया जो भी है, मतलब कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 को E से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू सॉरी E बराबर क्या हो जाता है, E बराबर F अपॉन Q, यानी F बराबर Q ही आ गया। तो Q का वैल्यू कितना हो गया, Q का वैल्यू हो गया कितना 1, और EDR 1 का वैल्यू 1 ही, तो यहां से ये आप लोग का सेकंड इक्वेशन आ गया। अब देखिए दोस्त वर्क डन बराबर माइनस dV और वर्क डन बराबर E डॉट dr यानी EDR। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या आप लोग कैलकुलेशन निकाल सकते हैं ना, कि वर्क डन बराबर माइनस dV, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर इतना के इक्वल है वर्क, और सेकंड इक्वेशन में वर्क इतना के इक्वल है, तो क्या मैं नहीं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड से क्या माइनस dV इज इक्वल टू E डॉट EDR। तो यहां से क्या हो गया दोस्त, एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, एनर्जी बराबर माइनस dV अपॉन dr। यही तो आप लोग को प्रूफ करना था, E बराबर माइनस dV अपॉन dr, आप लोग का प्रूफ हो ही गया, जो कि ये फॉर्मूला के इक्वल आ ही गया। तो दोस्त यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है, यहाँ पे जो माइनस साइन शो कर रहा था ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे माइनस साइन दोस्त ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा। मतलब कि जैसे जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, मतलब कि ऊपर की ओर, मतलब किधर भी जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ रहा है दोस्त, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा दोस्तों, वो डिक्रीज होगा। इसलिए यहाँ पे माइनस dV आया है, कहने का मतलब समझ रहे हैं। यहाँ पे माइनस साइन एक डायरेक्शन को शो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बोले तो मैं पहले ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा दोस्त लेफ्ट टू राइट जाने पे वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा यानी घटेगा। तो इस तरह से दोस्त आप लोग का रिलेशन ये मतलब प्रूफ हो गया। तो आप लोग को ये दोस्त क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसे भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता नहीं है, लेकिन आप लोग को ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। लेकिन बोर्ड में तो आप लोग को फॉर्मूला ये मतलब पूछेगा नहीं डायरेक्ट, ये तो रह सकता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया रिलेशन बताने के लिए, तो आप लोग सिर्फ ये यहाँ तक ये सिर्फ फॉर्मूला लिख के आप लोग का आंसर ये नहीं हो पाएगा।
तो आप लोग का नंबर नहीं मिलेगा। तो आप लोग को ऐसे करके समझाना होगा। ये पोटेंशियल है, ये इक्विपोटेंशियल ये सरफेस था जो कि दोनों काफी क्लोज रखा हुआ है। आप लोग को मैं समझाया हूँ, मतलब समझाया है पूरा। तो आप लोग का दोस्त ये थर्ड क्वेश्चन हो गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो पॉज करके, या फिर वीडियो पॉज करके दोस्त आप लोग कॉपी पे नोट्स करें। मैं चलता हूं दोस्त चौथा क्वेश्चन पे जो कि काफी इंपॉर्टेंट वो भी क्वेश्चन होने वाली है, ठीक है। हाँ दोस्त, तो मैं फिर ये थर्ड क्वेश्चन तक हटवा दिया था, जो कि अब थर्ड क्वेश्चन से दोस्त ये काफी वीडियो लंबा हो चुका है, 30 मिनट का हो चुका है। तो आप लोग भी बोर्ड फील कीजिएगा। तो मैं दोस्त पार्ट 2 में आप लोग को नेक्स्ट मतलब कि क्वेश्चन लेकर आऊंगा इसी चैप्टर से रिलेटेड। और भी 4-5 क्वेश्चन है जो कि एक चैप्टर से मैं दोस्त ऐसा समझता हूँ कि 8-9 क्वेश्चन करवा दूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि वहां से आएगा ही आएगा। तो मैं दोस्त 3 क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिया था जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग भी समझ चुके होंगे। और मैं 4-5 क्वेश्चन और लाऊंगा इस चैप्टर से ये मतलब रिलेटेड, जो कि काफी वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्त आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा मतलब कि अवसर लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग का 25 दिसंबर के अवसर पे, यानी बड़ा दिन के अवसर पे, यानी आप लोग का जो क्रिसमस डे होता है उसके अवसर पे दोस्त आप लोग के लिए एक लाया। रुकिए, ये लिखा नहीं रहा इससे, एक लाया दोस्त आप लोग का क्रैश कोर्स, जो कि आप लोग का नाम है अचीवर 30 के नाम से है। ये समझ रहे हैं ना, अचीवर 30 के नाम से। ये आप लोग का दोस्त यहाँ पे दोस्त सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा। अचीवर 30 का मतलब समझ रहे हैं दोस्त, आप लोग का मतलब कि 25 से 30 दिन में सारा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग का एग्जाम में आप देख ही रहे हैं, बहुत कम दिन बचा है, 40 दिन लगभग बचा होगा, 40 दिन से भी कम बचा है, 39 दिन। तो आप लोग का 30 दिन में सारा कंप्लीट किया जाएगा। अचीवर 30 कोर्स है और ये काफी मुफ्त है। आप लोग का ये प्राइस जो है दोस्त, ये काफी फ्री है, ये कोई प्राइस नहीं है, प्राइस इक्वल टू 0, यानी कोई रुपया नहीं है, काफी फ्री है। आप लोग इसको दोस्त ज्वाइन करें, मतलब कि ये पढ़े यहाँ पे। और यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट का पढ़ाई किया जाएगा, तो दोस्त यहाँ पे टोटल ये सब्जेक्ट का पढ़ाई किया जाएगा। साइंस स्ट्रीम का दोस्त आप लोग का फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया। तो आप लोग का दोस्त यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब कि ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि साइंस स्ट्रीम के लिए दोस्त ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मतलब कि आप लोग का 30 दिन के अंदर दोस्त काफी सारा कुछ कंप्लीट किया जाएगा, जिससे कि आप एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, और अपने आप को मतलब कि एक एनर्जी आप लोग को पा सकते हैं, मतलब एनर्जी अपने आप में आ जाएगा। अगर आप लोग दोस्त नंबर अच्छे लाइएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग का ऑटोमेटिक अपने आप मतलब कि एक एनर्जी पैदा हो जाती है, प्रोड्यूस हो ये मतलब कि हो जाती है, जैसा कि आप लोग समझते ही होंगे। तो दोस्त ये आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 चैप्टर मतलब कि ये 5 सब्जेक्ट पढ़ाई किया जाएगा, यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जो कि आप लोग का 30 दिन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट से काफी अच्छे से कंप्लीट किया जाएगा। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वाले वीडियो में, जो कि पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊंगा। ऑब्जेक्टिव तो दोस्त मैं अभी नहीं लेकर आऊंगा, क्योंकि 5 चैप्टर तक ऑलरेडी मैं ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। अब मैं दोस्त सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा लगातार 5 चैप्टर तक, जो कि आप लोग का काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप मतलब कि आप भी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाइए, इसलिए मैं 5 चैप्टर से मतलब कि 5 चैप्टर तक मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगातार लेकर आऊंगा। फिर मैं अगले चैप्टर से, यानी जो भी 10 चैप्टर यहाँ पे मैं लेकर आया था, फिर मैं उसका ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, फिर मैं सब्जेक्टिव करवाऊंगा, फिर 5 नंबर का हो जाएगा, फिर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्त आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा कुछ है। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वाले वीडियो में।